क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मृदा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। हमने पूर्व पाठ के वीडियो में पढ़ा था कि मृदा में पाए जाने वाली वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जो जीवांश पदार्थ है उसका विच्छेदन का मतलब है अपघटन क्या है इसको समझते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन की परिभाषा इस प्रकार से है, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज आदि मृदा के जीवांश पदार्थ का अपघटन करके उसे सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे मृदा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मृदा जीवांश पदार्थ को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसे मृदा जीवांश का विच्छेदन कहते हैं। मृदा में नमी एवं वायु की अनुकूल परिस्थितियों में जीवांश पदार्थ का अपघटन होता है। कुछ जीवांश पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका विच्छेदन है वो तीव्र गति से होता है, तो कुछ जीवांश पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका विच्छेदन है वो धीरे धीरे होता है। हमने पूर्व पाठ के वीडियो में जाना था कि मृदा जीवांश है वो उसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं वसीय अम्ल, लिग्निन एवं प्रोटीन, ये चार प्रमुख अवयव पाए जाते हैं। मृदा के अंदर जो पाए जाने वाले जो मृदा जीवांश पदार्थ हैं उस मृदा जीवांश में कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जीवांश पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं। विच्छेदन से तात्पर्य ऑक्सीकरण से। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे पहले हम वो सरल शर्कराओं के विच्छेदन के बारे में जानते हैं। कौन सी शर्कराओं के बारे में? सरल शर्कराओं के विच्छेदन के बारे में है वो देखते हैं। जब सरल शर्कराएं हैं उन सरल शर्कराओं का पूर्ण विच्छेदन अर्थात उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। C6H12O6 ये एक सरल शर्करा है और जब इस सरल शर्करा का ऑक्सीकरण होता है तो 6CO2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ इस प्रकार से है वो सरल शर्करा का पूर्ण रूप से है वो वायवीय विच्छेदन हुआ और वायवीय विच्छेदन के फलस्वरूप है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का है वो निर्माण हुआ। परंतु जब सरल शर्कराओं का अपूर्ण विच्छेदन होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है, तो विभिन्न कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोनिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल हो सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल हो सकता है, फ्यूमेरिक अम्ल हो सकता है, इनका निर्माण होता है। जैसे यहाँ हम देखें कि C6H12O6 एक सरल शर्करा है और इस सरल शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप C6H8O7 प्लस 2H2O का निर्माण होता है। C6H8O7 है वो यहाँ पर है वो साइट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल है। इसी प्रकार से जब C6H12O6 जो एक सरल शर्करा है, इस सरल शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप उस ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये अपना यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल है।
जब सरल शर्कराओं का अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा है वो विच्छेदन होता है, तो अवायवीय जीवाणुओं के विच्छेदन के फलस्वरूप है वो लैक्टिक अम्ल या ब्यूटेरिक अम्ल बनते हैं। कौन से अम्ल? लैक्टिक अम्ल या फिर है वो ब्यूटेरिक अम्ल बनते हैं। C6H12O6 ये एक सरल शर्करा है और इस सरल शर्करा का अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा जब अपघटन होगा तो अपघटन होने पर 2C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अन्य कोई सरल शर्करा देख लेते हैं, जैसे C6H12O6 है और इस सरल शर्करा का अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा विच्छेदन होने पर ब्यूटेरिक अम्ल C4H8O2 प्लस 2CO2 प्लस 2H2 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से है वो कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन होता है। सरल शर्कराओं के विच्छेदन के बाद में स्टार्च का विच्छेदन है वो पढ़ते हैं कि मृदा जीवांश में पाए जाने वाले स्टार्च का विच्छेदन किस प्रकार से होता है। स्टार्च है, क्या है? स्टार्च है। उस स्टार्च का जब अवायवीय विच्छेदन होता है तो अवायवीय विच्छेदन के फलस्वरूप विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, H2 एवं CO2 का निर्माण होता है। जीवाणुओं के द्वारा एक एंजाइम का स्राव किया जाता है और उस एंजाइम का नाम है डायस्टेज। जीवाणुओं के द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है जिसका नाम है डायस्टेज एंजाइम, और ये जो डायस्टेज एंजाइम है ये क्या करता है? स्टार्च है उसको माल्टोस में जल अपघटित कर देता है। इसी प्रकार से एक एंजाइम है माल्टेज, और ये माल्टेज एंजाइम माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोस को ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है, और ग्लूकोज है वो एक सरल शर्करा है और बाद में है वो ग्लूकोज है वो CO2 और H2O में अपघटित हो जाती है। इस प्रकार से है वो स्टार्च है उसका भी विच्छेदन हो जाता है। पुनः देखते हैं, मृदा जीवांश पदार्थ में स्टार्च की मात्रा 1 से 5% होती है। स्टार्च के अवायवीय विच्छेदन के फलस्वरूप कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, H2 एवं CO2 का निर्माण होता है। जीवाणुओं के द्वारा एक एंजाइम का स्राव किया जाता है जिसका नाम है डायस्टेज एंजाइम, और ये जो डायस्टेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित कर देता है, जल अपघटित कर देता है, और माल्टोस को माल्टेज एंजाइम है वो ग्लूकोज में जल अपघटित कर देता है, और ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के अंदर है वो अपघटित हो जाती है। तो इस प्रकार से है वो स्टार्च है उसका भी विच्छेदन हो जाता है। मृदा जीवांश में पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट हेमीसेल्यूलोज का विच्छेदन किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। मृदा जीवांश में हेमीसेल्यूलोज है उसकी मात्रा है वो 20 से 50% पाई जाती है। एक एंजाइम है जिसका नाम है हेमीसेल्यूलेज, और उस हेमीसेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा हेमीसेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है अपघटित हो जाती है सरल शर्कराओं में। कौन सी शर्कराओं में? सरल शर्कराओं के अंदर है वो अपघटित हो जाती है, और सरल शर्कराएं हैं वो है वो
किसमें अपघटित हो जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के अंदर है वो अपघटित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से है वो हेमीसेलुलोज है उसका भी विच्छेदन हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं सेल्यूलोज का विच्छेदन। सेल्यूलोज ग्लूकोज का एक बहुलक है जिसका है वो जीवाणु एक्टिनोमाइसीटीज एवं कवक का वो अपघटन करते हैं। जब सेल्यूलोज का अपघटन होता है तो सेलोबायोस का निर्माण होता है। जब सेल्यूलोज का जल अपघटन होता है तो सेलोबायोस बनती है और सेलोबायोस है वो ग्लूकोज के अंदर है वो परिवर्तित हो जाती है। किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। और हम जानते हैं कि ग्लूकोज है वो जल अपघटित होकर है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में बदल जाती है। और हम जानते हैं कि मृदा जीवांश के अंदर है वो 10 से लेकर है वो 28% तक है वो सेलुलोज पाया जाता है। लिग्निन के विच्छेदन के बारे में जानते हैं। हमने मृदा जीवांश के अवयव वाले वीडियो में जाना था कि मृदा जीवांश में 10 से लेकर है वो 30% तक है वो लिग्निन पाई जाती है। लिग्निन एक संकीर्ण पदार्थ है और संकीर्ण पदार्थ होने की वजह से इसका विच्छेदन है वो कम होता है। विशेष प्रकार के बेसिडियोमाइसीटीज एवं एक्टिनोमाइसीटीज ही इसका है वो विच्छेदन करते हैं। लिग्निन का विच्छेदन कौन करते हैं? विशेष प्रकार के बेसिडियोमाइसीटीज एवं विशेष प्रकार के एक्टिनोमाइसीटीज ही विच्छेदन है वो कर पाते हैं। वैसे है वो लिग्निन का विच्छेदन है वो बहुत ही धीमे धीमे होता है। फिर यहाँ हम देखते हैं प्रोटीन का विच्छेदन। प्रोटीन का विच्छेदन सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जब विच्छेदन होता है तो प्रोटीन के विच्छेदन से पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल बनते हैं। और ये जो एमिनो अम्ल है वो विभिन्न बैक्टीरिया, फंजाई इनकी क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल एवं अन्य यौगिक बनाते हैं। जो एमिनो अम्ल है इन एमिनो अम्लों के जल अपघटन के फलस्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया और कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का विच्छेदन भी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि मृदा में पाए जाने वाले जीवांश पदार्थ का विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही मृदा जीवांश का विच्छेदन कहते हैं। और हमने कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन को भी जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।